हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निवेश और ये है मेरा नन्हा सा यूट्यूब चैनल भौतिक विज्ञान। नन्हा सा ये चैनल इसलिए है क्योंकि अभी अभी इसने जन्म लिया है, मतलब नया चैनल ये है और अभी इतना ग्रो किया नहीं है। तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं और ये हमारा जो चैनल है ये भी ग्रो करे। आज मैं कोई फिजिक्स का वीडियो लेकर नहीं आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे करियर एडवाइस के बारे में। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करता है और वो यहाँ पर आ गया है तो वो अभी इस वीडियो को स्किप कर सकता है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आप फिर भी देखना चाहें इस वीडियो को, आप पूरा देखिए। अभी आपने अपने 12th के एग्जाम्स दिए होंगे, या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप 12th अपेयरिंग कैंडिडेट होंगे, तो आप उस कंडीशन में सोच रहे होंगे ज़रूर कि अब आप 12th जब पास कर लेंगे या फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। देखिए, स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मार्क से भटके हुए होते हैं कि उन्हें क्या बनना है। जैसे इन भाई साहब को देखिए। What would you want to be in future? I would like to. I would like to be a terrorist. A few moments later. अबे साले, अरे हारमोनियम चाचा, उन्हें डांटिए मत, उन्हें मैं समझाऊंगा, मैं समझाता हूँ उनको। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि 4 दोस्त थे, 3 ने साइंस ले ली तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ। उस कंडीशन में जो चौथा वो दोस्त होता है जिसने साइंस दबाव में आकर ली थी या देख कर ली थी, उनको वो सक्सेस नहीं हो पाता। ये साइंस सब्जेक्ट है, अगर आप इसको, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका मन ना हो और आपने वो ले लिया हो तो वो आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होता, फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा भी होता है कि 4 दोस्त थे, उनमें से 3 के पेरेंट्स ने बोला भाई तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं है, तुम कॉमर्स ले लो या आर्ट्स ले लो या कोई और स्ट्रीम ले लो, साइंस से तो ईजी होगा ना, वैल्यू उसकी भी उतनी ही है, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन थोड़ा ईजी पड़ेगा, तो तुम उसको ले लो। और जो चौथा स्टूडेंट था उसके जो पेरेंट्स थे वो साइंस वाले थे, तो उन्होंने बोला तुम साइंस लो। जब उसने साइंस ली और जब उसने अपने दोस्तों को बताया तो उनका रिएक्शन देखिए। तो बिना देरी किए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहले भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं और अब भी क्लियर कर रहा हूं कि ये जो वीडियो है ये ट्रेंडिंग कोर्सेज के बारे में है, जो कोर्सेज हमारे नॉर्मली ट्रेंडिंग में होते हैं, आजकल जो ट्रेंडिंग में है उनके लिए। आइए बात करते हैं नीट और जेई की। देखिए, नीट और जो जेई होते हैं ये बहुत टफ एग्जाम्स होते हैं, तो इनको ऐसा नहीं है कि अपने मन से आपने ले लिया कि हमें ये करना है। अगर आपके पास डेडिकेशन है पढ़ाई के लिए तो ही आप ये लें स्टूडेंट्स। देखिए, नीट और जेई, अगर आप बायो स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप नीट का एग्जाम देंगे, मैथमेटिक्स से करते हैं तो आप जेई का एग्जाम देने वाले हैं। अब ऐसा है कि ये जो हमारे कोर्सेज हैं नीट और जेई, इनको आप 11th और 12th में साथ साथ कोचिंग लेकर भी इनकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं हैं एलिजिबल उसके, कि आप, अगर आप श्योर नहीं हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो रिस्क मत लीजिए अपने बोर्ड्स के साथ, अपने 12th के एग्जाम के साथ। स्टूडेंट्स, आप 12th के बाद इसके लिए चले जाइए। 12th के बाद भी कोचिंग हमारी होती है, 1 साल का कोचिंग प्रोग्राम होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, हम बात करेंगे पहले नीट की यानी बायो स्ट्रीम की। तो पीसीबी वाली ये स्ट्रीम होती है, जो एग्जाम पैटर्न होता है आपका पीसीबी पर बेस्ड होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो इसके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं 25 साल की एज तक, 25 ईयर्स तक आप इसके लिए, मतलब 17 से 25 तक आप एज लिमिट इसकी होती है शायद, ऐसा कुछ। तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स इस बीच में आप दे सकते हैं। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आप हो जाते हैं तो आप एमबीबीएस डिग्री के लिए एलिजिबल होते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 4.5 ईयर्स प्लस 1 ईयर। अब ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम ये है कि 4.5 ईयर्स की तो डिग्री हो जाएगी और 1 ईयर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब होता है आप एक्सपीरियंस करेंगे कि अपनी जॉब में आप क्या क्या फेस करने वाले हैं। और अगर आप बात करें जॉब की, तो इसमें नॉर्मली आप अगर नीट का एग्जाम दे रहे हैं, बायो स्ट्रीम का होता है, तो मतलब आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एग्जाम देना होता है। या फिर आप किसी कोचिंग जो इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर भी आप पढ़ा सकते हैं। अगर इसकी सैलरी की बात की जाए, देखिए पैसा छापने से तो सबको ही मतलब होता है, तो अगर सैलरी की बात की जाए तो 4 लाख टू 10 लाख पर मंथ बहुत ज़्यादा पैसा है। ये बता दी जाए कि मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा होती है, तो पैसों को देखकर कभी भी जॉब या स्ट्रीम नहीं चुननी है आपको, अपने अकॉर्डिंग आपको करना है। उसके बाद आता है हमारा जेईई। ये कोई मजाक नहीं है अगर आप इस कोर्स के लिए जा रहे हैं तो। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, अगर आप में लगन है, मेहनत आप कर रहे हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो जेई हो या फिर कुछ और एग्ज़ाम भी हो। स्टूडेंट्स, देखिए, अगर आप इसको मजाक में लेंगे तो आप दूर रहिए इस एग्ज़ाम से, क्योंकि ये दुनिया के सबसे हार्ड एग्जाम्स में से एक एग्ज़ाम माना जाता है, जेई एडवांस्ड। तो पहले हम बात करेंगे जेई की। ये हमारा पीसीएम सब्जेक्ट से होता है, तो इसमें 2 हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, मेंस और एडवांस।
पहले आपको मेंस का एग्ज़ाम देना होता है। जेई मेंस के एग्ज़ाम के लिए 1 साल की आप कोचिंग करते हैं और इसके लिए हमारे पास सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। 3 अटेम्प्ट्स हमारे पास होते हैं। देखिए 12th के बाद अगर आप कर रहे हैं तो 1 साल की कोचिंग होती है, और अगर आप कर रहे हैं डायरेक्ट 11th-12th के साथ इसको, तो भी आप अटेम्प्ट्स 3 ही देंगे। अगर आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जेई एडवांस के लिए, और अगर आपका नहीं होता है तो आप एक और अटेम्प्ट दे सकते हैं। एडवांस में आप एक अटेम्प्ट और दे सकते हैं, यानी 2 अटेम्प्ट आपको टोटल एडवांस में मिलते हैं। कहने का मतलब ये है आपने एग्जाम दिया, आप निकल गए तो आप एडवांस का एग्जाम देंगे, आप नहीं निकले तो आप एक अटेम्प्ट और कर सकते हैं। तो दोबारा बता देता हूँ, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं मेंस को, आप एलिजिबल हो जाते हैं एडवांस के लिए, और आपको एलिजिबिलिटी एनआईटी और आईआईटी ट्रिपल आईटी की भी मिल जाती है, यानी आप बीटेक की डिग्री एनआईटी और ट्रिपल आईटी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाई सिर्फ मेंस करते हैं तो। दूसरी बात, अगर एडवांस भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी आप आईआईटी से बीटेक की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी डिग्री होती है। अगर नहीं ऐसा होता, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं एडवांस को, तो एनआईटी या ट्रिपल आईटी के लिए आप जा सकते हैं। ये भी सेम यही चीज़ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आप करने के बाद आपको जॉब्स क्या मिलती हैं, आप आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी में प्रोफेसर बन सकते हैं, और अगर आप आईआईटी से प्रोफेसर बनते हैं तो इसकी जो सैलरी वगैरह है वो है 7 लाख पर एनम टू 1.4 करोड़ पर एनम। पैसा छापने से सबको मतलब होता है, लेकिन कोर्स भी उतना ही हार्ड है। बता दूं आपको कि अगर आप पैसा देख कर आ रहे हैं तो मत आइए। हाँ, अगर आपको नॉलेज है, आपको लगन है ये करने की, आप ज़रूर आइए। अगर आप एनआईटी और ट्रिपल आईटी के थ्रू आ रहे हैं तो 3 लाख पर एनम टू 17 लाख पर एनम आपकी जो सैलरी होती है वो होती है। तो ये था हमारा नीट और जेई के लिए। अब बात करेंगे बीएससी और बीटेक के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बीएससी की और बीटेक की। पहले बीएससी की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसमें? 2 तरह की होती है, जनरल और ऑनर्स। ऑनर्स होती है किसी एक सब्जेक्ट से, जनरल होती है पीसीएम या पीसीबी से, इस तरह से होती है। ड्यूरेशन इसकी होती है 3 या 4 साल की। मैक्सिमम कॉलेज इसको 3 साल में कराते हैं, 4 साल में भी कहीं कहीं पर होता है। देखिए जो 4 साल का होता है, एक बीएससी एग्रीकल्चर भी होता है, वो भी 4 साल की हमारी डिग्री होती है। अगर आप बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एमएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिलहाल बात करते हैं बीएससी में आपको जॉब्स क्या मिलती है उसकी। टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, और एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको देता है इसरो, डीआरडीओ, नासा, जूनियर साइंटिस्ट की। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है, लेकिन इसका रास्ता उतना ही मुश्किल भी होता है स्टूडेंट्स। सैलरी अगर आप देखें तो किसी स्कूल से अगर आप पढ़ाने लग जाएँ तो 8,000 आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। आप मेहनत करते रहें अगर, तो आप किसी अगर अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, डीआरडीओ वगैरह में, नासा में, इसरो में, तो 5 लाख पर एनम तक एज स्टूडेंट रिसर्चर भी वो सैलरी देते हैं। तो अगर ये इसकी स्टार्टिंग सैलरी आपको बता रहा हूँ मैं, नासा की 5 लाख पर एनम, अगर आप और हायर डिग्रीज एमएससी पीएचडी तक जाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। अब बात करेंगे बीटेक की। देखिए बीटेक की ब्रांचेज होती हैं सिविल, मैकेनिकल, सीएस यानी कंप्यूटर साइंस। ऐसा है कि ये जो ब्रांचेज हैं ये आपकी सेकेंड ईयर से डिसाइड होती हैं। फर्स्ट ईयर होता है उसमें तो आप सिर्फ सभी जो ब्रांचेज हैं वो कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ती हैं, यानी नॉर्मली फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं सभी के। सेकंड से आप जो आपका सेकंड ईयर है वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सिविल लेना है, मैकेनिकल लेना है, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ के। तो 4 साल की हमारे पास ये बीटेक की डिग्री होती है, और बीटेक की डिग्री अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं आप एमटेक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए पहले हम नॉर्मली बीटेक की ही बात करेंगे, सॉरी। किसी और वीडियो में हम एमटेक, बीटेक जैसी, एमटेक या एमएससी जैसी वीडियोस की बात कर लेंगे। टीचर या प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं एमटेक कर भी, और यहाँ पर से आपको अपॉर्चुनिटी, जो मेन अपॉर्चुनिटी मिलती है बीटेक करके, एमएनसी वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बीटेक की डिग्री आपको आईआईटी कर भी मिल रही है, ये करके भी मिल रही है, एनआईटी करके भी मिल रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप एनआईटी या आईआईटी से कर रहे हैं बीटेक को, तो उसका जो वैल्यू है, रेपुटेशन है, वो बहुत अलग होता है, ये मानने की बात है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं तो वो एक अलग केस हो जाता है। तो एमएनसी वगैरह, यानी जैसे मान लीजिए आपने कोई, आपको सीमेंट वगैरह बनाने वाली कंपनी ले जा सकती है, और ये कोई छोटी बात नहीं होती है। कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी आपको ले जा सकती है बिल्डिंग के डिज़ाइन वगैरह तैयार करने के लिए। और एमएनसी ऐसा ही नहीं है, अगर कोई सीएस वाला इस वीडियो को देख रहा हो तो कंफ्यूज हो सकता है। तो सीएस वाले की जैसे हमारा फोटोशॉप वगैरह, एडोबी वगैरह होते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। ब्लेंडर वगैरह के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टीएचसी, हाइड्रा वगैरह, वहाँ पर आप उस तरह की आपको एमएनसीज ले जा सकती हैं। स्टार्टिंग सैलरी देखिए 15,000 यहाँ लिखा ज़रूर है पर मंथ,
लेकिन ये स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, और अगर आप कंपेयर करें BSc से तो बहुत ज़्यादा है, डबल ही है ऑलमोस्ट। 15,000 की स्टार्टिंग है। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा यहाँ मिल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर है अगर आप इस डिग्री को ले रहे हैं। देखिए, पैसे को देखकर डिग्री मत लीजिए, डिग्री पहले देखिए, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 15,000 आपने स्टार्टिंग कर दी, उसके बाद आप डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, कोई कंपनी आपको 50 लाख पर एनम दे रही है, कोई 1 करोड़ पर एनम भी दे रही है कंपनी अगर बड़ी है तो। और अगर आप अच्छी तरह से बीटेक कर रहे हैं तो आप गूगल वगैरह में भी कहीं पर आपको जॉब मिल सकता है। वहाँ पर जो सैलरी वगैरह है उसका तो बहुत ही ज़्यादा हाई पैकेज जाता है। तो अगर आपको इनके अलावा भी किसी और कोर्स की वीडियो चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। आपने ये कोर्स कर लिए, पूरे पैसा वगैरह छाप लिया, गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, सब खरीद लिया, लास्ट में क्या होना है? सब ने पंच तत्व में विलीन हो जाना है, दिलों में अमर हो जाना है। वो देखिए थैनोस भैया भी आ गए। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर किसी और कोर्स पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं। 12th लेवल की फिजिक्स यहाँ पर पढ़ाई जा रही है अभी स्टार्टिंग में। जैसा ही 12th का सिलेबस हमारा खत्म होगा हम आगे बढ़ेंगे, सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, फिजिक्स की और भी प्रॉब्लम्स आपकी डिस्कस की जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।